ऑलराइट गाइस, तो कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पेट सोल्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडियन डॉग ब्रीड्स एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है, पर तभी भी इतने हाई प्राइजेस में इंडियन डॉग ब्रीड्स क्यों मिलती है। क्योंकि मुझे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा था कि अगर इंडियन डॉग ब्रीड्स एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है और इंडियन लोग उनको बचाना चाहते हैं, तो फिर इनकी जो प्राइस है वो इतनी हाई क्यों है। तो आज इसी वीडियो में हम ये सारी रीजंस जानेंगे कि इंडियन डॉग ब्रीड्स की प्राइस इतनी हाई क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो इंडियन डॉग ब्रीड का प्रोडक्शन है इंडिया में, जो ब्रीडर्स है वो बहुत ही कम है इंडियन डॉग ब्रीड्स के, और इसी कारण जो है इंडियन डॉग ब्रीड्स की जो ब्रीडिंग है वो होती नहीं है, और बहुत ही कम जगह आपको ये जो इंडियन डॉग्स है वो दिखाई देंगे। और अगर आपके शहर में या फिर गांव में कंपेयर करोगे तो शायद एक भी इंडियन डॉग ब्रीड वहाँ पे ना हो। आपको अगर ज़्यादातर इंडियन डॉग्स दिखते हैं तो वो होते स्ट्रीट डॉग्स, और तो रिकॉग्नाइज्ड डॉग ब्रीड्स है जैसे राजापल्यम हो गई, चिप्पीपराई, मुधोल हाउंड हो गए, तो वो डॉग ब्रीड्स आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और इन डॉग ब्रीड्स के जो ब्रीडर्स हैं वो भी अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, जैसे कि राजापल्यम के ब्रीडर हो गए तो वो साउथ इंडिया में रहेंगे, और जो कुछ डॉग ब्रीड्स हैं उनके नॉर्थ इंडिया में रहेंगे। तो अगर आपको कहीं से भी डॉग ब्रीड लेनी हो तो आपको डायरेक्टली इंपोर्ट करना पड़ेगा इस स्टेट से उस स्टेट में, तो इसके लिए भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है डॉग ब्रीड को अगर ट्रांसपोर्ट करना हो तो इसके कारण भी इनकी जो प्राइस है वो थोड़ी बढ़ जाती है। जो अगला रीज़न है वो है कि जो इंडियन डॉग्स है वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है वर्ल्ड में कि उनको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिले, उनकी बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग हो। और वैसे भी जो इंडियन लोग हैं वो ज़्यादातर फॉरेन डॉग ब्रीड्स ही लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंडियन डॉग ब्रीड्स इतने आसानी से मिलती नहीं हैं और उनकी जो प्राइस है वो भी हाई होती है। और उनका ऐसा मानना है कि जो इंडियन के डॉग ब्रीड्स है वो दिखने में इतने अच्छे नहीं होते फॉरेन डॉग ब्रीड्स के कंपेरिजन में, और इसी कारण इन डॉग्स की ब्रीडिंग बहुत कम हो चुकी है। और जहाँ पे इनकी ब्रीडिंग होती है अगर वहाँ से इंपोर्ट करेंगे तो इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो बंदा उसे डॉग को आपके पास लेके आएंगे उसको भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, और डॉग के अलग के पैसे देने पड़ेंगे। उधर से आने के बाद भी आपको उसका वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, उसको मेडिसिन देनी पड़ेंगी, और उसके खाने का खर्चा, ये सब मिलाकर आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। पर अगर आपके शहर में ही कोई भी इंडियन डॉग ब्रीड की ब्रीडिंग होती है तो आपको उसका प्राइस थोड़ा कम देना पड़ सकता है। वैसे भी इंडियन डॉग ब्रीड्स का प्राइस अराउंड 6000 से लेके 20,000 के बीच में होता है, और कुछ डॉग ब्रीड है उनका ही प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। सो गाइस, अब मेरी ओपिनियन से अगर आपको इंडियन डॉग ब्रीड लेनी है तो आपको उसके लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ आपको इंडियन डॉग लेने के लिए बहुत ज़्यादा दिन तक वेट करना पड़ेगा। अगर आपको इंडियन डॉग ब्रीड लेनी ही है तो आप किसी अच्छे ब्रीडर से लीजिए, और जब भी आप डॉग लेने जाएंगे तब उनके जो मदर फादर होते हैं उनको ज़रूर से चेक कीजिए, ताकि आपको कोई क्रॉस ब्रीड वाला डॉग ना दे दे। क्योंकि इंडियन डॉग ब्रीड को डायरेक्टली देख के पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है फॉरेन डॉग ब्रीड्स के मुकाबले, क्योंकि इंडियन डॉग ब्रीड जो है वो बहुत ही कम दिखाई पड़ती है, और उनको देख के बराबर कौन सी डॉग ब्रीड है ये पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप इंडियन डॉग भी लेते हो तो वो आपको उतना ही प्यार करने वाला है और आपके लिए उतना ही लॉयल रहने वाला है जितना एक फॉरेन डॉग ब्रीड होते हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड हो गए, रॉटवाइलर हो गए, डॉबरमैन हो गए। उतना ही लॉयल और फ्रेंडली ये डॉग भी आपके साथ रहेंगे, और हमेशा आपके साथ फ्रेंडली और एक अच्छे कंपेनियन बन के रहेंगे। और वैसे भी इंडियन डॉग ब्रीड्स इंडियन क्लाइमेट कंडीशंस में अच्छे से अडेप्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर बात करें इंडियन डॉग ब्रीड्स के दिखने की, इनके लुक्स की, तो ये डॉग ब्रीड भी काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं, बस उनको अच्छे से देखने वाला चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी हमारे पेट सोल्स चैनल के अगली वीडियो में। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना।